स्कूल में परिजनों ने अपने बच्चे को उसका भविष्य संवारने के लिए दाखिला कराया था। उसी स्कूल ने बच्चे की बलि देकर माता पिता को जिंदगी भर का दर्द और गम दे दिया। जी हाँ, ये घटना है हाथरस जिले की, जहाँ एक स्कूल में 9 साल के मासूम बच्चे की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी, जो तंत्र मंत्र के उद्देश्य से की गई। दरअसल जिस स्कूल में मासूम ने दाखिला लिया था, उस स्कूल प्रबंधक के तांत्रिक पिता का मानना था कि अगर स्कूल की तरक्की चाहिए तो बलि देनी पड़ेगी, वो भी बच्चे की। इसीलिए बच्चे की हत्या कर बलि दे दी। जिसने भी इस घटना को सुना वो सन्न रह गया। हाथरस के सेहपऊ क्षेत्र के गांव रसगवा में DL पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय चलाता है। आसपास के इलाके के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। इस स्कूल में हॉस्टल भी है। मृतक बच्चा इसी स्कूल में हॉस्टल में रहकर कक्षा 2 में पढ़ाई करता था। सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बजे उसके पिता को फोन आया कि उसके बेटे को बुखार आया है। उसके पिता ने कहा कि उसका घर हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर है, वो बस वहां पहुंच रहा है। लेकिन जब तक पिता अपने बेटे के पास पहुंचता, स्कूल का प्रबंधक दिनेश बघेल वहां से गायब हो चुका था। पिता ने जब दिनेश बघेल को दोबारा फोन किया तब उसने कहीं और होने की जानकारी दी। बेसुध पिता अपने बेटे के पीछे दिनेश के बताए दूसरी जगह पर पहुंचा, लेकिन दिनेश वहां भी नहीं था। फिर बच्चे के पिता ने दिनेश को फोन किया, तब दिनेश ने बताया कि वो आगरा में है। पिता फिर से भागा भागा आगरा गया, लेकिन रास्ते में ही उसने प्रबंधक दिनेश बघेल की गाड़ी पहचान ली, जो आगरा से लौट रही थी। जब उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की तब गाड़ी नहीं रुकी। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे बच्चे को दिनेश बघेल ने जो है मरवा दिया है और रात 10 बजे का जो कारनामा दिनेश बघेल ने किया हुआ है। और उसके साथ उसका स्कूल है, स्कूल में और भी सारे जो स्टाफ है, 3-4 बच्चों ने मिलकर के उसे रात में मार दिया गया है। मैं और मेरे भाई को सुबह खबर दी गई है 5 बजे, जब मैं तत्काल में पहुंच भी नहीं पाया हूँ। और उसके बाद पहुंचने के बाद भी मैं आगे गाड़ी को लेकर भाग रहा है, गाड़ी नहीं रोकी हुई है। और जब सुबह को मुझे मिला है तो नशे की हालत में मिला है और पुलिस वाले गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है मेरी किसी भी हालत में। और उस मेरे बेटे की गर्दन पे पूरे फांसी लगा करके मारा गया उसे। वहीं कृतार्थ के चाचा ने बताया कि स्कूल के प्रबंधक दिनेश का फोन आया था। उसके बाद उसके बड़े भाई हॉस्टल के लिए निकले, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनका भतीजा वहां नहीं था। इसके बाद भैया ने मुझे फोन किया। जब मैं भागकर उनके बताई जगह पर पहुंच रहा था तो रास्ते में ही सादाबाद के पास दिनेश बघेल को उसकी कार सहित पकड़ लिया और देखा कि कार की पिछली सीट पर भतीजे कृतार्थ का शव पड़ा हुआ था। इस दिन जैसे कि मेरे भाई के पास कॉल आया था सुबह 5:05 पे कि आपके लड़के को बुखार आया हुआ है और आप आ जाओ। तो मेरे भाई ने ये बोला कि मेरे गांव से वहाँ की जो दूरी है 6 किलोमीटर दूरी है वहाँ की। तो मेरे भाई ने बोला था कि आप ऐसा करो, लड़के को यहीं पे ले आओ। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ नहीं लेके आऊँगा। तो मेरे भाई ने बोला था कि आप ऐसा करो, आप वहाँ नहीं लेके आ रहे हो तो मैं जो है वहीं पे आ रहा हूँ, जो आप 10 मिनट मेरा वेट करो जो है। अब मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा जो है, तो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि वो वहाँ पे नहीं था। उन्होंने दोबारा फ़ोन किया कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अब मैं सादाबाद हूँ। अब तो मेरे भाई ने बोला कि मैंने तो मना किया था, तो क्यों ले गया, मैं आ रहा हूँ। तो अब तो उसने कहा वहीं रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ। अब वो सादाबाद पहुँच गया। अब सादाबाद उसने कॉल किया तो वो कह रहा कहाँ है, कि अब वो करने लगा कि मैं हूँ आगरा। तो अब वो आगरा पहुँचा मेरा भाई। तो अब उसने देखा कि वो आगरा से लौट रही थी गाड़ी, जो उसकी जो 4 व्हीलर गाड़ी थी। अब मेरे भाई ने उसको पहचान लिया गाड़ी में कि ये गाड़ी है उसकी। अब उसने वहाँ पे देखा तो उसने बोला कि मुझे दिखा जो है मेरे बच्चे को। तो वो दिखा नहीं रहा था पहले, तो उसने ज़बरदस्ती की, देखा तो उसमें गाड़ी में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो फिर उसने जैसे पता चला कि वहाँ पे ये नीला पड़ रहा थी पूरी गर्दन जो। आप भी साथ में थे? मैं सादाबाद में था उस टाइम पे जो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? तो फिर वो जो धक्का दे के उसमें मेरे भाई में भाग गया वहाँ से गाड़ी लेके दोबारा से पीछे को। अब फिर मेरा भाई भी लौटने लगा और वो फिर पता चला कि वो गाड़ी लेके आया है दोबारा बैक में। और यहाँ सादाबाद में आके हम लोगों ने सबने पकड़ा था, मैं भी था उस टाइम पे, जो मेरे पास बाद में फोन आया था। वहीं पुलिस के अनुसार प्रबंधक का पिता जशोधन भगत था और वो तंत्र मंत्र करता था। इसी तंत्र मंत्र और बलि देने के चक्कर में उसने छात्र कृतार्थ की हत्या कर दी। बता दें कि प्रबंधक दिनेश बघेल और उसके पिता जशोधन ने ये हत्या इसलिए की क्योंकि उनको ये लगता था कि तंत्र मंत्र और बच्चे की बलि देने से उनका स्कूल और काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसी घटना करने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 23 सितंबर को थाना सेहपऊ के ग्राम रसगवा स्थित DL पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सेहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। खैर, इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन जो स्कूल बच्चों को उनके परिजनों को तंत्र मंत्र, भूत पिशाच से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, उसी स्कूल में नरबली की घटना ने क्षेत्र के लोगों को हैरत में डाल दिया है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के परिजन बेहद डरे हुए हैं। जिसने भी बच्चों को हॉस्टल में रखा था, वो अपने बच्चों को वापस अपने घर ले गया। इस पूरी घटना के आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन बच्चों के कोमल मन पर एक अजीब सी खामोशी डाल दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।